तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 को हमने शुरू किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम, या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम। दो प्रॉपर्टीज, या इसको आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम। तो आइए हम बकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंजाइम, जितने भी इंजाइम हैं ये क्या हैं जी, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन है कि आपको पता है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की जाए तो दो तरह से प्रोटीन होती है, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन, एक होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। जो इंजाइम है ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और ये प्रोटीन कौन सी होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। और ग्लोबुलर प्रोटीन में भी अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो उसमें जो इंजाइम के जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है कि ये स्पीड अप करते हैं क्या चीज़, केमिकल रिएक्शन को। और केमिकल रिएक्शन को इस तरह से स्पीड अप करते हैं कि अपना इस्तेमाल नहीं करते। तो ये विदाउट बीइंग यूज्ड, विदाउट बीइंग यूज्ड, अपना इस्तेमाल किए बगैर किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, तेज करेंगे। और उसके बाद नो इफेक्ट ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसके ऊपर इनका कोई असर अंदाज नहीं होता। और ये आपको पता है, पहले बता चुका हूँ, बायो कैटालिस्ट है। बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं, ऐसे कैटालिस्ट जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं लाइफ के अंदर, उनमें उनको कैटालाइज करवा रहे होते हैं, इसकी वजह से इनको बायो कैटालिस्ट कहते हैं। और इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो मिकदार है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ये रिक्वायर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट के मालिक्यूल को कैटालाइज करवाने में इनकी जो मिकदार है बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये वेरी स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर के हिसाब से और अपने एक्शन के हिसाब से। इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए, बाज़ दफ़ा ये ग्रुप के लिहाज से ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ग्रुप के लिहाज से कैसे स्पेसिफिक होंगे, मसलन आपको पता है एक एंजाइम है प्रोटीएज़। ये एक एंजाइम का ऐसा ग्रुप है जो कि वर्क करेगा, जो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ये एंजाइम किसी और मसलन लिपिड के ऊपर या कार्बोहाइड्रेट के ऊपर असरअंदाज नहीं करेगा, तो इस वजह से ये प्रोटीन के लिहाज से स्पेसिफिक है। तो ये इसकी जो स्पेसिफिसिटी है इसको ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहते हैं। इसी तरह से अगर कुछ रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के हिसाब से कुछ क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा एक होता है ऑक्सीडेशन और कुछ होते हैं रिडक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इनके लिहाज से जो एंजाइम है वो भी क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। जो ऑक्सीडेशन में हेल्प आउट करेंगे उनको ऑक्सीडेजिस एंजाइम बोलेंगे, और जो रिडक्शन में हेल्प आउट करेंगे उनको कहेंगे रिडक्टेजिस एंजाइम बोलेंगे। तो इस वजह से इनको ऑक्सीडेजिस और इनको क्या बोलेंगे, रिडक्टेजिस। इस वजह से ये अपने रिएक्शन के हिसाब से क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। अगर हम बात करें कि सबस्ट्रेट के हवाले से, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट के हवाले से भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मसलन आपने ये एक सबस्ट्रेट का नाम सुना हुआ है, सुक्रोज। अब ये क्या है, बेसिकली ये एक शुगर केन से क्या हासिल होता है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपल शुगर में एक एंजाइम है, उसका क्या नाम है, सुक्रेज। उसका क्या नाम है, सुक्रेजिज या सुक्रेज। ये वाला एंजाइम सुक्रोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, इसकी कैटालिसिस करवाएगा। इस तरह से आपने नाम सुना हुआ है माल्टेज। अब माल्टेज भी एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा, जो कि बेसिकली अमल अंदाज होता है, असर अंदाज होता है किसके ऊपर, माल्टोज के ऊपर। किसके ऊपर, माल्टोज। और माल्टोज आपको पता है एक डाइसैकराइड है, इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए माल्टेज होता है। इस वजह से एक और भी प्रोडक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे यूरिया होता है। यूरिया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए भी एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, यूरिएजिस। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, असरअंदाज होगा। तो ये देखिए ये सारे सब स्टेट थे। इन सब स्टेट के लिहाज से ये जो एंजाइम है ये सारे के सारे क्या है, स्पेसिफिक है। तो इस वजह से एंजाइम अपने नेचर के लिहाज से और एक्शन के लिहाज से क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। और उसके बाद ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। मतलब सेंसिटिव क्या मतलब होता है कि इनके अगर सेंसिटिव किस लिहाज से सेंसिटिव होंगे, दो चीजों के लिहाज से, एक टेम्परेचर के लिहाज से और दूसरा पीएच के लिहाज से। अगर आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे थोड़ी सी, तो एंजाइम की जो वर्किंग है वो क्या हो जाएगी, या एंजाइम जो है वो क्या हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव हैं।
और इस तरह से ये पीएच को भी अगर आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो इस इन दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, या कह लें एंजाइम क्या हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे। अगर इनको टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। पीएच चेंज करने से भी एंजाइम की जो वर्किंग है उस पर असरअंदाज होगा। तो इस वजह से ये पीएच और टेम्परेचर के लिहाज से क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे। उसके बाद लो एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो करते हैं। मसलन एक रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो ये कन्वर्ट होता है वाटर में और ऑक्सीजन में। तो अगर हम बात करें कि एंजाइम के बगैर अगर ये रिएक्शन हो तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कितनी होती है, 86 किलो जाउल पर मोल, ये एनर्जी रिक्वायर होती है। लेकिन अगर यही रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में होता है तो ये जो एनर्जी है इसकी मिकदार कम होके ये हो जाती है 1 किलो जाउल पर मोल। तो देखें एंजाइम की वजह से कितनी एनर्जी में कमी आई है। तो एंजाइम इतनी एनर्जी को क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। उसके बाद रिएक्शन के हिसाब से, रिएक्शन की जो साइट है एंजाइम उसके हिसाब से होंगे। कुछ एंडोन्यूक्लियसिस होंगे, अब एंडोन्यूक्लियसिस, और कुछ होंगे एक्सोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस को इन विवो भी कहा जाता है, एक्सोन्यूक्लियसिस को एक्स विवो भी बोला जाता है। तो ये सेल के इनसाइड वर्क करेंगे, अपना जो कैटालिसिस है, अपना जो काम है सेल के इनसाइड सेल के करवाएंगे, और ये जो है ये क्या करवाएंगे, आउटसाइड दी सेल क्या करेंगे, अपनी वर्क करवाएंगे। उसके बाद एंजाइम की साइज की बात की जाए तो एंजाइम का जो साइज है वो सबस्ट्रेट के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। एंजाइम का जो साइज है वो सबस्ट्रेट के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो आपने एक एंजाइम है कैटालेज, ठीक है, कैटालेज एंजाइम की बात की जाए तो ये एक ऐसा एंजाइम है कैटालेज जिसका जो साइज है तकरीबन 250 किलो डेल्टन, ये इसका बेटा क्या होता है, साइज होता है, इतना बड़ा साइज होता है। इस तरह से जो परऑक्सीडेजेज है ये भी क्या है, एंजाइम है। इनका अगर साइज की बात की जाए तो 40 किलो डेल्टन इसका क्या है, साइज है। तो साइज के लिहाज से जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से ज्यादा साइज में बड़े होते हैं। और आप ये याद रखिएगा जितने भी एंजाइम हैं, सारे एंजाइम को अपने वर्क करने के लिए किस मीडियम की जरूरत होती है, एक्वस मीडियम की जरूरत होती है। एक्वस मीडियम कौन सा मीडियम होता है, ऐसा मीडियम जिसके अंदर क्या होता है, वाटर मौजूद होता है। जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे क्या क्या करेंगे, वर्क करेंगे एक्वस मीडियम के अंदर। तो ये इनकी चंद एक प्रॉपर्टी थी, इनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।